अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर स्टूडेंट मार्कशीट के रिलेटेड डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डेटाबेस पर कुछ फील्ड को क्रिएट किया और उस फील्ड के अकॉर्डिंग डाटा टाइप को सिलेक्ट किया, और फील्ड क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर इस क्लोज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपने इस टेबल को यहाँ पर एडिट किया है, आपने डेटाबेस में इस फील्ड को क्रिएट किया है, तो क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं? तो आप इस यस के ऑप्शन को क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपने इस फील्ड का नाम लिखना है। जैसा कि मैं यहाँ पर इस फील्ड का नाम लिखता हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल, और इस ओके के ऑप्शन को आप क्लिक कर दें। और यहाँ पर आपको एक और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, जिसमें वो पूछ रहा है कि क्या आप यहाँ पर कुछ प्राइमरी की को क्रिएट करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल हम प्राइमरी की पर नहीं जाते। इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में इस प्राइमरी की के बारे में मुकम्मल बताऊंगा और हम इस डेटाबेस पर प्राइमरी की को क्रिएट करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको नो कर देता हूं, और यहाँ पर आप देखें कि स्टूडेंट डिटेल के मुतालिक यहाँ पर मेरा टेबल जो सा है वो क्रिएट हो चुका है। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन के ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा, तो आप देखें कि मैंने जो टेबल वहाँ पर डिज़ाइन किया था, अभी इस टेबल को मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ। जैसा कि स्टूडेंट आईडी यहाँ पर मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट जंप करूँगा स्टूडेंट नेम पर, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नेम लिखूँगा, फॉर एग्जांपल मिस्टर अली। मैंने जैसे ही स्टूडेंट का नेम लिखा तो आप देखें कि सिस्टम ने, इस डेटाबेस ने ऑटोमेटिकली स्टूडेंट की आईडी को क्रिएट कर दिया, जनरेट कर दिया। और इसके बाद इसके रिलेटेड स्टूडेंट के जो कुछ मार्क्स हैं वो मैं रैंडमली कुछ मार्क्स आउट ऑफ 100 यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट में मेरे पास है सपोज के मिस्टर जैन, और मिस्टर जैन के कुछ मार्क्स इसके बाद मिस्टर काशिफ, स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जस्ट स्टूडेंट का नाम लिखकर और उसके साथ बुक्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स लिख रहा हूँ। बट आप साथ में ये इस चीज़ को गौर करें कि स्टूडेंट का जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की यही खसूसियत है कि इस डेटाबेस में बहुत ज़्यादा काम सीक्वेंस वाइज जनरेट हो जाता है, और ये मुकम्मल एक डेटाबेस के तौर पर आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बहुत सपोर्ट करता है। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर दिया है। सपोज मैंने स्टूडेंट के नाम लिख दिए और उनके बुक्स के हिसाब से यहाँ पर नंबर लिख दिए। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, इसको लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्लोज के ऑप्शन को क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड को मैंने अभी एडिट किया है वो यहाँ सेव हो चुका है। अगर इसको डबल क्लिक करूं तो आप देखें कि सेम रिकॉर्ड जो मैंने यहाँ पर एडिट किया है वो यहाँ पर अपडेट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह कुछ ऑप्शंस टेबल के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर भी हैं। जैसा कि मुझे अगर इस कॉलम को थोड़ा इसका ज़्यादा करना है तो मैं इस कॉलम के विड्थ को ज़्यादा कर सकता हूँ, आप यहाँ पर देखें। और इसी तरह मुझे इस टेबल में कोई नया कॉलम अगर क्रिएट करना है तो मैं जस्ट राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके यहाँ पर एक मेरे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट फील्ड, इसको क्लिक करूंगा तो आप देखें कि यहाँ पर नया कॉलम क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर आपने इस फील्ड को डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप उस बुक का नाम लिख दें जो बुक आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, या उसकी हेडिंग कॉलम्स की आप दे सकते हैं। और प्रॉपरली आप यहाँ पर उन बुक्स के जो मार्क्स वगैरह आप देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को,
वो आप मार्क्स भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन एक नज़र आएगा डिलीट फील्ड, इसको आप क्लिक कर दें तो वो कॉलम जो सा है वो यहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस कॉलम की हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर रीनेम फील्ड का एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप इस रीनेम फील्ड को क्लिक करें तो आप उस कॉलम की हेडिंग को रीनेम कर सकते हैं, उस कॉलम को कोई नया नाम दे सकते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह आपके पास फ्रीज का भी ऑप्शन है, हाइड अनहाइड का भी ऑप्शन है। तो सेम ऑप्शन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर भी हैं। इसी तरह अगर हमने सॉर्टिंग करनी है अपने ऑब्जेक्ट की, जैसा कि मेरे पास ये स्टूडेंट्स नेम है और अगर मैं इन स्टूडेंट्स नेम्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में देखना चाहता हूँ, जैसा कि असेंडिंग ऑर्डर्स A to Z है, अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास जो सा ये मेरा ऑब्जेक्ट है ये A to Z यहाँ पर आ चुका है। बट आप यहाँ पर देखें कि उसके पैरेलल जो स्टूडेंट आईडी है वो आईडी में जो सीक्वेंस था वो भी यहाँ पर शफल हो चुका है। तो इसी तरह अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में स्टूडेंट नेम चाहिए, सपोज के Z to A, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो Z to A के हिसाब से मैंने सॉर्ट आउट किया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम नज़र आए जिन स्टूडेंट्स को मैं देखना चाहता हूँ। मैं सपोज कि मैं मिस्टर आमिर के रिजल्ट्स को देखना चाहता हूँ, मिस्टर आमिर का जो मार्कशीट है उसको मैं विजिट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको फिल्टर लगाकर मिस्टर आमिर को क्लिक करूँगा और इसको ओके कर दूंगा। यहाँ पर आप देखें कि मुझे जो इस वक्त रिजल्ट नज़र आ रहे हैं वो जस्ट मिस्टर आमिर बिन शमशाद के हैं। और इसको मैं यहाँ पर फिल्टर ख़त्म करूँगा और इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर दूँगा तो यहाँ पर ओके की कमांड से तमाम के तमाम जितने भी मेरे पास यहाँ पर वो ऑप्शंस हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर रो की बात की जाए तो अगर मैं इस बीच में कोई नई रो को इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां पर न्यू रिकॉर्ड को क्लिक करूंगा। आप यहां पर देखें कि मुझे न्यू रिकॉर्ड चाहिए था यहां पर, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप जो रिकॉर्ड है इन बिटवीन टू रोज क्रिएट नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर आपका न्यू रिकॉर्ड लास्ट में आएगा क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट की आईडी है उसको आपने सीक्वेंस के लिहाज से ऑटो जनरेट टाइप किया है, तो इसलिए न्यू रिकॉर्ड आपका हमेशा लास्ट में आएगा। और इसी तरह अगर आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके डिलीट रिकॉर्ड को आप क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इस रो को कट करके कहीं और पेस्ट करना है तो ये भी ऑप्शन आपके पास है, उसको कॉपी पेस्ट करना है तो ये भी ऑप्शन आपके सामने है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने उस रो की हाइट को कम या ज़्यादा करना है तो आप इस रो हाइट को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जितनी हाइट आपको न्यूमेरिकली चाहिए तो आपने यहाँ पर वो नंबर्स को एडिट कर देना है, एडिट करके आपने ओके करना है तो उसके हिसाब से इस रो की हाइट जो सी है वो एडजस्ट हो जाएगी। अगर वैसे आपको चाहिए रो हाइट यहाँ से आप कर सकते हैं इन शॉर्ट वे में, तो आप शॉर्ट वे में उस रो की हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो बेसिक कुछ ऑप्शंस थे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर हमने किए, तो अभी मैंने मुनासिब समझा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर भी आपको ये तमाम ऑप्शंस मैं बता दूं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। वो पूछेगा जो आपने चेंजिंग की है क्या उसको सेव करना है। अगर तो आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप यस कर दें, अगर उन चेंजिंग को सेव नहीं करना चाहते तो आप नो को कर दें, तो आपकी वो जो चेंजिंग है वो यहाँ पर सेव नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस फील्ड को एडिट आप सेकंड वे से भी कर सकते हैं, जैसा कि इसको राइट क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू में आप जाए। डिज़ाइन व्यू में जाएंगे आपको वो टेबल एज इट ओरिजिनल फॉर्म में नज़र आ जाएगा, जैसा कि आपने वेरी फर्स्ट इस डेटाबेस में फील्ड्स को क्रिएट किया था। यहाँ पर अगर आप नई कोई रो को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इंसर्ट रो को क्लिक करें, यहाँ पर आकर उस बीच में एक नई रो क्रिएट हो जाएगी, जबकि हमने जो इससे वेरी फर्स्ट मेथड को देखा था वो बीच में सेंटर में रो को क्रिएट हम नहीं कर सकते थे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस डाटा को एडिट कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए। अगर
किसी भी तरह की हम चेंजिंग चाहते हैं तो यहाँ भी हम उस चेंजिंग को मज़ीद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज के इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर मज़ीद काम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।